હેલો જી નમસ્કાર આદાબ સત શ્રી અકાલ વણક્કમ કેમ છો घनी खम्मा आत्म वंदन प्रणाम आप सबको मेरा। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो ये रीडिंग है सबके लिए। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सब? सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, अपने वाइब्रेशन को बढ़ा रहे होंगे। तो मैं रंजना शर्मा पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए एक रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत जद्दोजहद चल रही है आजकल की करियर को लेके, फाइनेंशियल इशू, हेल्थ एंड शादीशुदा ज़िंदगी, लव लाइफ जिसको बोल सकते हैं, या आपकी लव हो या अरेंज मैरिज में वो चीज़ें क्यों चल रही हैं वो देखना चाहती हूँ, और आपको क्या करना है वो देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा उस पर वो गौर कीजिएगा आप। मदर यूनिवर्स थैंक यू सो मच, और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाए रखें। नया साल आ रहा है, नंबर है 9। किसी को फलेगा, किसी को नहीं फलेगा, तो एक्सेप्टेंस में रहना है। लेकिन अपने कर्मा को फर्स्ट, कर्म को सुधारना है, कर्म को बनाना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कर्म को सुधारने के लिए हम कैसे करना है, हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं कैसी आपकी लाइफ आगे चलने वाली है। ठीक है, इससे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट जर्नल रीडिंग आप सबके लिए है, ऑल साइंस के लिए है रीडिंग है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है मदर यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। So sorry guys. Yes, अभी क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? Thank you so much. Yes, यहाँ आ गया है कार्ड्स 10 ऑफ बॉन्ड्स। Nine of Wands, the High Priestess, the Emperor, कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ पर आया द पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ swords, five of pentacle, two of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक और लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जद्दोजहद आपकी लाइफ में क्यों चल रही है वो मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ईगो से बैठे हुए हैं। हर चीज़ अवेलेबल है उनके लिए, लेकिन उनकी ईगो नहीं जाती। ईगो जो बोलते हैं ना, कर्मा की बात मैं करती हूँ। कर्मा जो हमारे हैं, जो हम ईगो करते हैं, वो कर्मा पे भी आती है चीज़ें। ठीक है, चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ लोगों के लिए है वो स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते, तो उनका जो यूनिवर्स है वो भी टेस्ट ले रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट उन्होंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर रखी हैं कि वो चाहते हैं कि हार्ड वर्क तो करते हैं, पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में। वो बर्डन उनके शोल्डर को पेन भी कर रहा है, वो शोल्डर हेडेक भी दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा 2 नंबर यहाँ पर गले से लेकर भी गड़बड़ हो रही है जैसे मेरे को जस्ट कुछ चीज़ों को लेके वो इमेजिनेट कर रहा है।
कि मुझे ये चीज़ रखनी चाहिए या ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन कर रहा है, अपने गोल तो बना रहा है, पर वो गोल उनके सार्थक नहीं हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ कर्मा। बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहा है और ऐसा नहीं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, पूरी भी हो जाती है। जस्ट उनको फाइनेंशियली लॉस भी होते हैं, जस्ट उनको लोन लिया हुआ कर्जा नहीं उतर रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इतनी जद्दोजहद में उनको क्या करना है गाइस, थोड़ा-सा अपने आप को एक स्थिति में लाके मुझे लगता है मेडिटेशन की बेहद ज़रूरत है। अपने आप को काम डाउन कीजिए गाइस। जब आप ये 11-21 दिन का मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है आप सबके लिए, क्योंकि ज़िंदगी थम नहीं गई है, ज़िंदगी चलती जाएगी। ये लाइफ जो है ना उसका साइकिल जो है हमारा चलता जाएगा। साइकिल जो है चलता जाता है, वो रुकता नहीं है। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको बाद में, तो वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है उसका पहिया जो है ना चलता जाता है। वैसे हमारे जीवन का चक्र है, वो चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो ये जन्म मरण का भी खेल होता है कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम बार-बार अपने कर्मों को बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं फिर से, और फिर से बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर जन्म लेके दोबारा धरती पर आते हैं और ऐसे ही हमारा चक्र चलता रहता है। क्योंकि चैलेंज हम बार-बार ले रहे हैं, उन चैलेंज को हम बार-बार ला रहे हैं। तो आपको क्या बोला गया है, एक नई तरकीब आपके लिए बोली गई है, आपके लिए 1 मिनट गाइस। यूनिवर्स थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं मदर यूनिवर्स? जद्दोजहद है, थोड़ा-सा अपने आप को काम डाउन कीजिए। अगर आपके कुछ प्लैनेट आप पे भारी हैं, अपनी कुंडली दिखाइए, अपने कर्मों को। अगर कुंडली नहीं है, चलो आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, आपका नाम तो है ना। चलो नाम भी छोड़ देते हैं हम। हाँ, बोलो नाम तो है हमारा, फिर हम क्यों छोड़े? नाम है, डेफ़िनेटली नाम है, तो नाम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज बदलेगा, अगले जन्म में दूसरा नाम होगा, अगले जन्म में नया जन्म होगा, अगले जन्म में नई डेट ऑफ बर्थ होगी, ऐसा होगा। तो क्या हम कर्मों को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे ना? यस, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी चीज़ों से अगर आपको लगता है आपके आगे पीछे कुछ टॉक्सिक पीपल हैं जो आपको 2 ऑफ सोर्ड्स, टॉक्सिक पीपल हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, झुकाना चाहते हैं या चीज़ें छीन के आपको भाग जाने। यू फील इट, आप ऐसा फील कर सकते हो। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे इन चीज़ों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी आई है, आपको बोला कि मेहनत नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन यहाँ पर आया पेज ऑफ कप्स। जिद नहीं छोड़नी आपने, कंफ्यूजन में ही रहना है। इमोशनली हर्ट, इमोशनली प्यार आपका है डेफिनेटली। ये पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं गाइज। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है डेफिनेटली आपको मेडिटेशन की बेहद ज़रूरत है। अपनी आपको काम डाउन करने की ज़रूरत है। आप कहीं भी बैठ जाइए 10 मिनट 15 मिनट, तो बैठ के अगर जब अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, जो पुराने किए हुए कर्मों को उसको रिलीज करेंगे गाइस, तब चीज़ें आपकी सुधरेंगी। चीज़ों में जो खुशियाँ नहीं आपको मिल रही वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जस्ट अपने आप से, क्योंकि डेविल की एनर्जी कभी कभी ये भी बताती है हमारे कर्मों के साथ हमारी फाइनेंशियल इनकम, हमारा एडिक्शन जो नहीं जा रहा है, उन चीज़ों को लेके भी आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। अगली बार अगला साल जो आ रहा है 2025 में स्टार्टिंग में ही अपनी मेडिटेशन जारी कीजिए। मैं तो बोलती आज क्या है, यस आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है गाइस, तो आज डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, कर लीजिए
मेरा चैनल भी है लोटस कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ मेडिटेशन है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी मेडिटेशन आपको मिलेंगी ही मिलेगी। मैं जस्ट करवाने वाली हूँ हीलिंग एंड इसके लिए भी फॉरगिवनेस की, तो कर्मों का खाता बंद कर दीजिएगा, मेरी मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरीडे मैं डालूंगी ही और आपको ज़रूर करना है। यस, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि 2 एपिसोड समटाइम आप चंद्रमा का जो आप कारक होता है, मन जो उथल-पुथल चलता है आपका, जस्ट तब भी आप डिसीजन नहीं ले पाते किन चीज़ों को। डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा-सा एक तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क नहीं करते हो, लेज़ी हो जाते हो। और हार्ड वर्क जब नहीं करोगे, लेज़ी होगे, अपना दूर का नहीं सोचोगे, आपको एक जगह में बैठने से कुछ नहीं मिलता है गाइस। तो आपको उसके लिए यात्राएँ भी करनी पड़ेंगी। यात्राएँ करनी पड़ेगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी। यस, आपका खर्चा होगा, आप खर्चा होगा, यहाँ से फाइनेंशियल इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है और ईगो भी साथ में ही है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को जद्दोजहद नहीं करना है, काम डाउन कर रिलैक्स करते हुए आपको बोलना है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको ये बोलना है, ट्रस्ट योरसेल्फ। पहले अपना ट्रस्ट बढ़ाएं और अपने आप से प्यार करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, तब आपकी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। और डेफिनेटली थोड़ा सा रिलैक्स योर माइंड को बेहद ज़रूरी है रिलैक्स करने की। जब कभी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं गाइस, तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए लाइफ की। यस, देखिए माइंड कितना भरा हुआ आप सबने। मैं दिखाती हूँ आपको ये कार्ड, देखिए मुंह तो दिख ही नहीं रहा है कचरा, पूरा कचरा भरा हुआ है। तो कैसे होगा कचरा, फाइटिंग करनी पड़ेगी। ओके, इस कचरे के साथ आपको फाइटिंग करनी पड़ेगी। ओशो जी कहते हैं जब आप माइंड को रिलैक्स कर देंगे तब आपकी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, और ओशो जी का मैसेज लेना चाहूंगी। ये छोटी सी रीडिंग है, मैं आप सबके लिए लाई हूँ, बड़ी ही हो गई है बट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सबके लिए। आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी रखते हो, आप एक मेडिटेशन, यस द आउटसाइडर जो है वो थोड़ी सी आपकी स्थितियां खराब कर रहे हैं, थोड़ी सी अपने आप को, यस आपके लिए बोला गया। नो थिंगनेस का कार्ड आया है। ओशो जी कहते हैं कि रात के बाद सुबह आती है, जब सूरज ढल जाता है तो रात होती है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल अंधेरा। दूसरे दिन सूरज उगता ही है वो लाइट आती ही है। तो इंतजार करें, रीबर्थ, दोबारा जन्म होगा आपका। हीलिंग, यस आपको हीलिंग की बेहद ज़रूरत है, हीलिंग करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ट्रैवलिंग आया है गाइस। मैं और लेना चाहूँगी ओशो जी का मैसेज। ओशो जी का मैसेज बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने दिए होते हैं और आपको बोला गया है न्यू विज़न आएगा आपका, न्यू विज़न में काम कीजिए। फिर यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, आप देख रहे हैं कितना अच्छे से बच्चा ये बहते पानी में बह रहा है। जैसे पानी जा रहा है वैसे ही आप बहते जाइए इन चीज़ों में आप, और अपनी इनर वॉइस की सुनिए। इनर वॉइस, अपनी अंदर की इनर वॉइस होती है, अंदर की आवाज़ की सुनिए गाइस। तो और जो भी चल रहा है रिसेप्टिविटी में रहिए, जो भी चल रहा है उसको ग्रहण करते रहिए, चीज़ें आपकी बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप जस्ट अपने आप पे काम कीजिए। सॉरी गाइस, बाहर से स्वीपर है जो आवाज़ें लगा रहे हैं, इट्स ओके बट फ्लैट है तो हमारे यहाँ काफ़ी साउंड आती है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, है ना, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, सो सॉरी। तो ये करना है आपको, क्या करना है, रिलैक्स योर माइंड, थोड़ी मेडिटेशन। ये 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए फ्री रखिए, ओनली 1 घंटा नहीं है तो 30 मिनट्स तो रखिए ही रखिए। आप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब आप करेंगे ना मेडिटेशन, खुद को पाएंगे आप कैसे होगा। आज मैं मेडिटेशन और डालने वाली हूँ, लोटस कॉलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेडिटेशन मिल जाएगी हीलिंग एंड फॉरगिवनेस की। तो देखिए आपकी कितनी अच्छी एनर्जी फील होगी, यू फील वेरी एनर्जी, यू फील अनकंडीशनल लव, अच्छा फील होने लगेगा। और जब आप अपने आप को अच्छा रखेंगे तो चीज़ें भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और नेक्स्ट 25 की मैं रीडिंग और नंबर पे डालने वाली हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो देख लीजिएगा अपनी रीडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।